ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न दास जनक के सम्मुख रखा है। भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर 12वें अध्याय में कई श्लोकों में दिया है। अर्जुन ने कहा, ये एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमम्। अर्थात हे केशव, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता आपको कौन है? फिर सुने, ये जो प्रश्न है वो हम सबका भी हो सकता है और सामाजिक रूप में कई लोगों के मन में आता है कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो परमात्मा का निरंतर अपने मन में भजन ध्यान में लगे हुए हैं, सगुण रूप परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनमें दोनों प्रकार के उपासकों में आपको किस प्रकार के अति उत्तम योग वेत्ता उनमें से कौन है? अब भगवान ने दूसरे ही श्लोक में अर्जुन को यह समझाना शुरू किया कि मैं आवेश्य मनः ये मां नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्त तमामता। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर की उपासना करते हैं, यानी उपासते ते में युक्त मता कहा, वे योगियों में भी अति योगी उत्तम योगी मुझे मानते हैं। केवल दास, ये जो हिंदी है केवल वही संगत के सम्मुख रख रहा है। सगुण और निर्गुण में, यानी जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसमें भगवान कृष्ण सबसे पहले उनके बारे में जो निरंतर भजन ध्यान में लगे रहते हैं और सगुण रूप की उपासना करते हैं, वो योगियों में अति उत्तम योगी मुझे मान्य है। ये दूसरे श्लोक में। लेकिन तीसरे श्लोक में निराकार ब्रह्म की उपासना करने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से समझाई। वो भी क्या कहते हैं वो भी सुने, हालांकि तीसरे और चौथे दोनों ही श्लोक में दास उनकी हिंदी को पढ़ रहा है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से ऊपर सर्वव्यापी जो अकथनीय है, जो सदा एक रस रहने वाले हैं, नित्य अचल और निराकार है, वह अविनाशी ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से जो ध्यान करते हुए मुझे भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रख सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं।
तो सगुण की बात भी जो मुझे सगुण रूप में परमेश्वर को भजते हैं वह योगियों में अति उत्तम योगी मुझे माने हैं। और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही तीसरे और चौथे श्लोक में, उसमें भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह सतत रूप से जो अविनाशी ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से भजते हैं वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन 5वें श्लोक से हमारी आंखें खुलने लगती हैं। बात दोनों सही है, परंतु कहां पर हमारे लिए सत्पुरुष मार्गदर्शन कर रहे हैं वो उसमें क्लेशा अधिकतरः तेषाम अव्यक्त सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुःखम देह बधिक अवाप्यते। अर्थात अर्जुन, जो सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, आसक्ति चित्त वाले पुरुषों के लिए साधन ये विशेष रूप से परिश्रम में कठिन है। परिश्रम विशेष है। इसमें शब्द आता है चेतसाम क्लेशा अधिकतरः। चेतसाम, हम और आप सब संसार में हैं, घर गृहस्थी में हैं, और देह आसक्ति है, देह अभिमानी है। कोई कितना भी ये कहे कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वो जो कर रहे हैं वही ठीक है, लेकिन अंदर ये भाव देह स्थिति है इसलिए बना ही रहता है। मैंने यदि ऐसा कर लेता तो ठीक रहता, मैंने यदि ऐसा कर लिया होता तो बड़ा अच्छा परिणाम मिल गया होता, और मैं निरंतर अपने कर्मों में लग रहता। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं निराकार ब्रह्म में जो अव्यक्त आसक्त, अर्थात जो देह, जैसे कहते हैं भगवान को भजने वाले विदेह राज जनक थे, देह में रहते हुए भी जिन्होंने ये स्थिति पाई कि सब कुछ ईश्वर करता है, और उसका एक उदाहरण दिया, वह भी शास्त्रों में आता है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ऋषि के पास गए। वो कहते हैं कि मैं गृहस्थ में हूं, गृहस्थ में रहते हुए भी मैं परमात्मा का हर हाल में, हर स्थिति में स्मरण करता रहूं, ऐसा ज्ञान मिलता। महर्षि ने उनको राजा जनक के पास भेज दिया, जिनको विदेह राज जनक करके थे। वो पहुंचे, पहुंच के क्या देखते हैं कि राजा जनक जो है अपने राज में बड़ा व्यस्त है। उन्होंने अपनी अर्जी दी, महर्षि ने आपके पास मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। और महर्षि जो राजा जनक थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी जरा राजकाज का बड़ा भारी व्यस्तता है, मुझे इससे फुर्सत पाने में लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे, तब तक मेरा महल देख लो। और एक शर्त यह है कि आपको हम ये दीपक दे रहे हैं, और वो दीपक बुझने ना पाए ये ध्यान रखना, क्योंकि पीछे जो आपके साथ सैनिक चलेगा, यदि लौ बुझ गई तो ये सैनिक आपकी गर्दन आपके घर से अलग कर देगा। चूंकि ज्ञान उनको देना था, उनको ज्ञान देना था, जैसे वो कह रहे हैं वैसे करना था। उन्होंने कहा ज्ञान को बाद में नहीं, पहले महल देख लो, ठीक है। और वो दीपक उनके हाथ में रखा, उन्हें उसको बोलने नहीं दिया, बोले ठीक है अब तुम जाओ, हम अपना कामकाज कर रहे हैं, बोले ठीक। इतनी बात कहकर के राजा जनक से वह व्यक्ति जो है राजमहल देखने के लिए चला गया, और पीछे पीछे से एक सैनिक गया, आगे एक सैनिक दिखाने के लिए गया कि ये चौबारा है, ये महल है, यहाँ पटरानी रहती हैं और यहाँ मंत्री रहते हैं, ये चबूतरा है,
इस तरह से पूरा का पूरा महल सब उसने प्रांगण दिखा दिया। वह व्यक्ति जो आगे वाले सैनिक की आवाज सुन रहा था, वह सुन तो रहा था, लेकिन कभी उसकी नजर चबूतरे पर जाए तो कभी तुरंत उसकी नजर अपने दीपक पर जाए, क्योंकि दीपक की जो लौ है उस पर उसकी जिंदगी टिकी हुई थी बेचारे। अगर लौ दबदबा जाए तो समझ लो उसके प्राण हलक में आ जाए, क्योंकि अगर लौ बुझी नहीं और गर्दन कटी नहीं, बेचारा चबूतरा ये सारे झूमर क्या देखता, वो तो लौ को देख रहा था। सारा का सारा महल घुमाकर के जब 4-5 घंटे बाद जब वो लौटा करती, वो सैनिक दोनों लेकर के आ गए राजा जनक के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा देखा है चबूतरा, प्राण हलक में आ गए। पहले बोले दीपक पकड़ो, बोले क्या महल है, हम तो इस लौ को देख रहे थे, अगर लौ बुझती तो हम ही बुझ जाते। तो बोले यही तो ज्ञान है, जिस ज्ञान की प्राप्ति हेतु महर्षि ने आपको यहां भेजा था, यही ज्ञान 4-5 घंटे में आपको ही हो गया। ये सारा जगत देख करके भी आपका सतत चिंतन केवल और केवल उस लौ में रहे, अर्थात परमात्मा में रहे, उस आत्मा जो अंश आपका है, अंतर है, उसमें बना रहे। देह भी तो ध्यान छूट ही जाएगा, परमात्मा का ध्यान सतत चिंतन में बना रहे। बोले यही मैं करता हूं। क्योंकि ऐसा भाव हमारा और आपका बनता ही नहीं है, बन ही नहीं पाता। कौन सा? कि मेरी मौत पता नहीं कब किस क्षण आ जाए, मैं अपनी मौत के लिए बेखबर हूं। तो जब मैं अपनी ही मौत अर्थात अपनी ही देह का जीवन काल के लिए मैं बेखबर हूं, तो इस ईश्वर के चिंतन में हर पल कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए भगवान कृष्ण 5वें श्लोक में कहते हैं कि उन निराकार ब्रह्म में जो पुरुष साधन करते हैं, लेकिन आसक्ति चित्त वाले जो पुरुष हैं, अपनी देह में आसक्ति जिसकी रहती है, उनके लिए यह परिश्रम बड़ा विशेष है, बड़ा कठिन है। सरल नहीं, बड़ा कठिन है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अभावश्य। देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अव्यक्त वो ईश्वर, वो परमात्मा, हम कहते हैं हाँ प्रभु है, परमात्मा है, लेकिन वो व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। सदगुरुदेव महात्मा मंगलनाथ जी महाराज हैं, जरे जरे में हैं। महाराज जी कह रहे हैं इनको अपने हृदय में देखें, लेकिन क्या हम अपने हृदय में उन सदगुरु को हर समय हर पल देखते हैं? यदि हम देखते हैं तो हम गलत काम कैसे कर पाते हैं? यदि वो ईश्वर जिसके लिए हम भजते हैं वो हर पल हमारे चारों तरफ है, हर पल हर क्षण है, तो हम फिर भी गलत काम करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए वो निराकार प्रभु को भजने की बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कही कि वो बड़ी कठिन है, लेकिन तो तू क्या कर। इसलिए जो आगे आने वाले श्लोक हैं, उन श्लोकों में भगवान कृष्ण ने हम सभी को भक्ति बताई, हम सभी को सगुण भक्ति बताई। वो सगुण भक्ति के बारे में किसी को संशय ना हो, इसीलिए दास एक प्रश्न महाराज जी का, जो एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, उसको दास पहले पढ़ रहा है जिससे कि कोई संशय न रहे। भगवान महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी भगवान की पूजा के निर्गुण और सगुण दो रूप बताइए, इसको समझाने की कृपा करें। तो दास का विषय हालांकि ये आज का नहीं था,
बस इतना ही लास्ट बताने की कोशिश करेंगे महाराज जी ने क्या कही है, क्योंकि उससे आगे आने वाले जो श्लोक हैं वो विषय मुख्य है। वो कहते हैं प्रेमी परमात्मा को कर्ता, व्यापक और प्रेरक समझना और इस संसार के जर्रे जर्रे में उसकी महानता को देखना और उसकी आराधना करना, यथाशक्ति आवश्यकता के अनुसार प्राणियों की सेवा करना, इन सब में परमात्मा को ही जानना, यह उसकी सगुण पूजा है। कोई सगुण पूजा के लिए अन्यत्र ले जाता है, यहां पर महाराज जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं सगुण पूजा क्या है कि परमात्मा को कर्ता मानना, व्यापक देखना, प्रेरक समझना और इस संसार के जर्रे जर्रे कण कण में उनकी महानता को देखना, उनकी आराधना करना, यथाशक्ति आवश्यकता के अनुसार प्राणियों की सेवा करना, इन सब में परमात्मा को ही जानना, यह उसकी सगुण पूजा है। अब अकर्ता के लिए भी महाराज जी ने 2 लाइनों में कहा, प्रेमी परमात्मा को अकर्ता जानना, यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कहते हैं परमात्मा को अकर्ता रूप देखते हो, अलेप और असंग समझते हैं, नित्य और निरंतर ध्यान मग्न होकर इन्हीं भावों में चिंतन करना ही निर्गुण पूजा है। ये निर्गुण उपासना है। कहते हैं निर्गुण उपासना शुरू में कठिन है। महाराज जी ने भी ये बात यहां पर कही है और रिटेन है। ये प्रश्न नंबर 284 है, गुरुदेव ने कहा, और वहां पर महाराज जी कहते हैं निर्गुण उपासना शुरू में कठिन है, भक्त सगुण के बाद निर्गुण उपासना में सहज ही प्रवृत्त हो जाता है। पहली स्थिति उसकी सगुण उपासना ही होती और उसके पश्चात निर्गुण में पहुंच जाता। लेकिन इस बात के लिए हम समझ नहीं पाते, तो भगवान कृष्ण ने अगले कुछ श्लोकों में बड़े धीरे धीरे सहज भाव से हम सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और वो कैसे कोशिश की है कि किस तरह से तू भक्ति कर, किस तरह से तू आगे बढ़े, उसके लिए सुनिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा भवामी नचरात पार्थ मैं अविशेष चेत साम। अर्थात हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप से उद्धार कर देता हूं। कैसे? तू मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत मुझ में ही तू निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मयि एव मनः अधस्त्वा मयि एव बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अब इसका एक उदाहरण दिया। उसके उदाहरण में भी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति परमेश्वर की खुशी के लिए हर प्रकार के घर गृहस्थी में कर्म और कार्य करती है, पति परमेश्वर को जो पसंद है वो पहनती है, पति परमेश्वर को जो पसंद है खिलाती है, वैसे ही घर गृहस्थी को संचालन करती है। यानी कि परायण है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही तू कर। तो जैसे वो स्त्री पति परमेश्वर के लिए करती है, वैसे ही तू यानी मैं अपने परम परमेश्वर के लिए। ये उदाहरण है शास्त्र, और इसका श्लोक भी आया हुआ है। वो श्लोक भी सुने कि अभ्यासे अपि असमर्था असि मत कर्म परम मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्य। यदि तू अपने ही मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाने के लिए समर्थ नहीं है, कहते नहीं कि मेरा मन नहीं लगता,
मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती, या करती भी है तो ऊपर से हम कहते रहते हैं कि हाँ भगवान करने वाला है, अंदर से ये स्थिति बनी ही रहती है क्या कि करने वाला मैं, अच्छा काम मैंने किया, तो ये बुद्धि बनी ही रहती है। इसलिए कहते हैं कि यदि तू मुझ में अपने मन को नहीं लगा तो तू उस स्त्री की भांति कर्म तो कर सकता है। कैसे कर्म कर सकता है? तू जो कर वो मेरी खुशी के लिए कर, तो मेरी खुशी के लिए तू कर सकता है। भगवान की खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? भगवान की खुशी है कि मैंने सत्संग में आना है, भगवान की खुशी है मैंने सेवा करनी है, प्रभु की खुशी है कि मुझे सिमरन करना है। क्या प्रभु की ये खुशी है कि मैं संसार में भ्रमण करता हूं? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। एक स्त्री अपने ही पति की खुशी के लिए तो सारा कृत्य कर रही है, मेरे पति खुश हो जाए। जब सर्विस से लौटते हैं तो अपने पति की सेवा के लिए वो उससे पहले सारे कामकाज अपने गृहस्थी के निपटा देते हैं, जिससे कि उनको वक्त दे सके, उनके खिला सके, उनके कपड़े हैं, सब काम उनके कर सके। वही तो पतिव्रता स्त्री। ऐसे ही मैं, यानी मैं जो प्यासी आत्मा है वो अपने परमात्मा के लिए हर वो प्रकार का कर्म करेंगी, मैं करूंगा जिससे कि मेरे जो प्रभु है वो मेरे खुश हो। अभ्यास में तो असमर्थ है तो केवल मेरे लिए तो कर्म करने के लिए परायण हो जा, मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अभ्यासे अपि असमर्था असि मत कर्म परमः। तो कहते हैं तो अभ्यास में भी तू अगर लापरवाही कर रहा है तो केवल एक बात का ध्यान रख, बोले क्या कि तू मेरी खुशी के लिए कर। एक महर्षि ने एक स्त्री को यह सूत्र बताया कि तुम जो काम करो उसमें भगवान के लिए अर्पण, कृष्णस्य समर्पयामि। अब जो वो काम करती थी वो स्त्री भगवान के लिए समर्पित कर देती थी, और एक श्लोक कहती थी कृष्णस्य समर्पयामि, उससे यही याद था और कुछ करती नहीं थी। तो रोटी बनाई तो बोले कृष्ण से समर्पयामि, सब्जी बनाई तो कृष्ण से समर्पयामि, ऐसे ही चादर संभाली तो कृष्ण से समर्पयामि, चादर धोई तो, कपड़े धोए तो, नहाए तो, सब काम कर वो करते करते अपने जीवन यापन करते। एक बार की बात है, महर्षि नारद ऊपर से जा रहे, उन्होंने देखा ये हर बात में ये स्त्री कृष्ण से समर्पयामि करती है। वो 2 क्षण रुक गए, बड़ी भक्ति वाली है, अच्छा। अब वो जब रुके तो इत्तेफाक की बात थी कि उस समय वह स्त्री बहुत सारे कामों को करते हुए कृष्ण से समर्पयामि कर रही थी। उसने फिर झाड़ू लगाई और झाड़ू का कूड़ा बटोरा और उसने जैसे ही फेंका, उसने कहा कृष्ण से समर्पयामि। नारद जी को बड़ी गुस्सा है, बोले सब काम तो ठीक है, बोले कूड़ा भी फेंका और कूड़ा भी दिया तो वो भी कृष्ण को ही देते, वो भी भगवान को करते। वो तत्काल ऊपर से अदृश्य और नीचे प्रकट हुआ। जहां उन्होंने कूड़ा फेंका उन्होंने कहा ये क्या दे दिया, बोले वो तो कृष्ण को समर्पित। महर्षि नारद को बड़े, चूंकि कहानी है तो कहते हैं हमने प्रभु को सब कुछ समर्पित कर दिया है। बोले ऐसे कैसे समर्पित कर दिया? उन्होंने एक थप्पड़ मारा और जैसे ही गाल पे वो थप्पड़ पड़ा वैसे ही देवी ने फिर से कहा कृष्ण से समर्पयामि। नारद जी तो गए, बोले ऊपर चले गए, उन्होंने उनका दंड दे दिया। और ये बात बतलाने के लिए प्रभु के पास पहुंचे, और प्रभु के पास जैसे पहुंचे प्रभु अपने गाल पर हाथ लगा रहे थे। बोले आप ऐसे क्यों बैठे? कहते हैं आपने तो थप्पड़ मारा और आप मेरा वैसे।
ये कहानी है। तब महर्षि नारद को यह एहसास हुआ कि जो थप्पड़ नीचे हमने उस देवी के गाल पर मारा था वह भी कृष्ण से समर्पयामि हेतु हुआ और वह भी ऊपर। हम जो कुछ भी करें वह भगवान को ही समर्पित कर दें, प्रभु उससे भी खुश हो। लेकिन ध्यान ये बना रहे हर हालत में कि प्रभु ही सब कुछ करता है। इसीलिए सत्स्वरूप चितवन की भावना में आता है, तू करता तू हरता सब तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक तू नित सहायक तू दीन दयाल तू बख्शना। ये जो सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं हमारे महाराज ने तो यूं ही नहीं दी, वो इसीलिए दी है कि हम भगवान के लिए ही सब कुछ समर्पित करें। तो इसलिए अंत में एक श्लोक रख करके दास अपनी वाणी को बयान करता है। अंत में कहते हैं कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास असाध ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अर्थात अर्जुन मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को यानी कि सही वास्तविक स्थिति को ना जान करके यदि कोई अभ्यास कर रहा है तो ध्यान में सिमरन पूरन ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक, हम जानते हैं सिमरन पूरा ज्ञान है। लेकिन सिमरन की वास्तविकता का अर्थ यदि जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि किस प्रकार सिमरन में मेरी सफलता होगी, तो कहते हैं मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। इसीलिए महाराज जी ने 5 फंडामेंटल जो रूल दिए उससे पहले सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग दिया, उसके बाद में सत्संग। तो इन सारे के सारे नियमों का पालन हमें करना चाहिए। हम लगे रहते, समझ आया नहीं हमारे, लगे हुए। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। महाराज जी ने इसी श्लोक के आधार पर, क्योंकि सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, ये जो श्लोक है वही बात महाराज जी कह रहे हैं। तो पहले सादगी में यानी त्याग करने की तो कोशिश कर, धीरे धीरे त्याग। कैसे? आहार की सादगी, विचार की सादगी, लिबास की सादगी। तू त्याग ही नहीं कर रहा, जब त्याग ही नहीं करेगा तो सेवा कैसे कर पाएगा? तो सादगी के बाद फिर तू सेवा तो तभी कर पाएगा जब तू अपने ही ऊपर कम से कम खर्च करेगा, कम से कम तू अपने ऊपर ध्यान देगा, अपनी अपनी इच्छाओं को कम करने की कोशिश करेगा। तो त्याग की भावना जब तेरे अंदर से उत्पन्न होगी तब जाकर के दूसरे का दुख दर्द तुझको महसूस हो। अभी तेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो तू दूसरे के दर्द को कैसे समझे? तो तू सेवा करे, तो कह रहे हैं तन मन धन से तुझे सेवा कर। और इस सारे विज्ञान के लिए मैं सत्संग में आकर के सुनूंगा। तो मैं अपने सत्संग में जब आऊंगा सत्पुरुषों की वाणी को सुनूंगा तो भाई कई सारे सैक्रिफाइस करके आऊंगा, मुझे त्याग करना पड़ेगा। अपनी नींद का त्याग करना है, अपने कई सारे कामकाजों का त्याग करना, तब जाकर के सत्संग में बैठना है। और सत्संग में भी बैठ करके वो त्याग सबसे पहले करना पड़ेगा कि तेरे अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, जो कर्म चल रहे हैं, जो तेरे संकल्प चल रहे हैं, उनका भी तो त्याग करना है। वरना ये जैसे दास ने कोशिश करी सारे के सारे श्लोकों का वर्णन, महाराज जी के प्रश्नोत्तर का वर्णन, कहानी के माध्यम से भी इस बात के लिए समझाने की कोशिश, तो ये बात समझ भी नहीं पाएगा यदि तूने अपने मन से सारे संकल्पों का त्याग करके जो सत्संग में नहीं बैठा। तो त्याग ही तो त्याग है। और जब ऐसा त्याग करेगा तब तुझे सही समझ आएगी, तब तो अभ्यास में दृढ़ होगा, एक ईश्वर के सहारे में जीवन व्यतीत करेगा, अर्थात सत्य पर रहेगा। और अंतिम जो महाराज जी कह रहे हैं तब तो अभ्यास में कर्त हो जाएगा, अर्थात सिमरन कर। तो सिमरन की सफलता के वास्ते तुझे त्याग ही करना पड़ेगा, जो सादगी सिखाती है, जो शब्द सिखाता है, जो सत्संग सिखाता है और जो सेवा सिखाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। हम कर्म करें लेकिन
उसके हर फल को त्याग दे कि ये ईश्वर के अधीन है, इसका फल मेरे अधीन, मेरे अनुसार नहीं है, बल्कि ईश्वर का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करने में मेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं है। इस प्रकार हम सब इस महत्वपूर्ण रहस्य को समझें कि भगवान कृष्ण ने भक्ति का सोपान समझाने के लिए हम सभी को इन श्लोकों के माध्यम से किस तरह से हमें हर त्याग की भावना को सिखाया, समझाया, जैसा कि महाराज जी हम सभी को इन नियमों के माध्यम से त्याग सिखा रहे हैं, और अंत में हम सभी के लिए कर्मों के फल का त्याग बताते हुए एक ईश्वर की उपासना में दृढ़ कर देते हैं। यही सगुण भक्ति है, यही सही मायने में मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है। इस प्रकार हम लोगों को बात करें। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। आज के सत्संग का दूसरा और अंतिम विचार आदरणीय प्रेमी शिवनाथ गोपाल जी जो यहाँ पर है, उनसे प्रार्थना है कि प्लीज आपके संगत समाप्त हो। सर्वत्र